कल की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए वाटिका में जो घटना घटी है उसी को आगे बढ़ाएंगे और सीता और राम का जो प्रथम मिलन वाटिका में हुआ है उसको पढ़ेंगे, उस पर विचार। एक सखी जो श्री राम को देख के आई है, पीछे रह गई थी, वो जो श्री राम जी को जिस दर्शन करके वो आई थी, वो सीता जी के पास आती है। तासु दशा देखी सखिन उलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उस सखी की जो दशा देखी है, उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देख बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गोर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हुए हैं, बागीचा देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। मतलब जो मेरी वाणी है, जो मेरी आंखों ने देखा है, वो वाणी उसको पूरा कह नहीं सकती। और अगर मैं नेत्रों पे विचार करूं तो नेत्र वो सारी बात कह नहीं सकते, क्योंकि नेत्र की अपनी वाणी नहीं है, उसको वाणी के पास जाना पड़ेगा। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत तेहि आली, सुने जो मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा जागृत हुई। सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। निज निज रूप मनोहर डारी, कीने सब बस नगर नर नारी, वर्णत छवि जह तह सब लोग, अवसी देखन जोगू। और इन्होंने अब अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सभी स्त्री और पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलकर उन्हें अवश्य ही देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाए, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पाता। जो सीता जी की उनका प्रेम है, जो उनका स्वाभाविक प्रेम है सीता जी का और राम जी का, उसको किसी को नहीं पता है कि ये क्या है। सुमरिसिए नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि, जनुष सिमरग सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देखती हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही है। डरी हुई मृग जो हिरनी है वो इधर उधर देख रही है, वो इस तरह से देखती हैं। कंकण किंकण नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, मानहु मदन तुंद दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। हाथों में कड़े करघनी
और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में, श्री रामचंद्र जी ने हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो आवाज आ रही है करघनी की, पाजेब की, ये ऐसा शब्द कर रही है कि इससे ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने सारे विश्व को जीतने के लिए ये अपना डंके पर चोट मारी है, उसका ऐलान कर दिया है उसने। अस कहीं फिर चितई ते ही ओरा, अस कहीं फिर चितई ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अंचंचल, मनहु सुकत निमित है दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास स्थान माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। समझिए नहीं समझ पाए ये बात कुछ? देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु विरंच सब निज निपुनाई, विरंच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदरता कहो सुंदर कह करहीं, सभी ग्रह दीप सिखा जनु भरहीं, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है कि मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवि ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सीता जी की सुंदरता की उपमा करूं किससे? सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। तात जनक तन आये सोई, धनुष जग जेहि कारण होई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। हे तात, राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे तात, ये वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरे मन छोहा,
सो सब कारण जान विधाता, फर्क ही सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भड़क रहे हैं। ठीक। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मनुक पंथ पगु धरहि न काऊ। मोहि अतिशय पर प्रीत मन कैरी, जहि सपने पर नारी नहेरी। रघुवंश मणियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहैन रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परित्य मनु भीठी। मंगल लहैन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भोरों की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जब विलोक मृग सावक नैनी, जनुत है बस ही कमल सिय श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन सब बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सिंह लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गोर राजकुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखी, पल कहीं परिहरे निमेषे। अधिक स्नेह देह तय भोरी, शरद ससिंह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु की चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे
तब वे मन में सुख छा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई जो लता मंडप था, जो कुंज था, जो लताएं थी पेड़ों की, वहां से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुंच बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनसे आगे सुंदर कुछ हो नहीं सकता है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उसके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। दिकट भ्रुकुटि कंच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी भुएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहे न जाय मही मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े ही सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह ले लेती है। मुख की छवि तो कुछ कही ही नहीं जाती है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदस्य सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर बहुत ही सलोना है। केहरी कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिखरा सकिन अपान। सिंह किसी कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सीता जी ने आंख बंद कर रखी थी ना, तो वो कहती है कि गिरिजा का ध्यान बाद में कर लेना, अभी राजकुमार को देख लो। गिरिजा पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए ना, गौरी पूजा के लिए। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिरी पिता पनु मनुअति क्षोभा। तब सीता जी ने सच्चा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़ा देखा।
नख से सिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। परबस सखिन लखे जब सीता, भयो गह गहरू सब कभी सभिता, कबहि सभिता, उनी आवै बेरी अकाली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी का प्रेम वश देखा, सीता जी को प्रेम वश जब देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिश्मृग विहंग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी, निरखई निरखई रघुवीर छवि, बढ़ाहे प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात उनका प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हैं। करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्त को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। मतलब उनको ऐसा प्रेमवश लगा, नहीं तो भगवान के लिए क्या भारी था ये। तो जो भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको वो प्रेमवश भूल गई। तब उनको ऐसा लगा कि धनुष बड़ा कठोर है और ये तो बड़े कोमलवा है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदुमसिकीनी, चारु चित भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोले कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने हृदय चित्त में धारण कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। सीता जी मैं दोबारा फिर माता से प्रार्थना कर रही हैं गिरिजा से कि हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी,
और 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदी नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहिनी स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपका नाम सबसे पहले आता है। पार्वती जी की वंदना कर रही है सीता जी। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पदम कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे वर देने वाली, भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख पाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। वो पार्वती जी से कह रही हैं कि मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भय भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिय धरेऊ, बोली गोरी हर्ष हिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। पार्वती जी उनके प्रेम के वश में हो गई। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली। जो उनकी गले की माला थी गौरी के, वो वहाँ से खिसक गई और सीता जी के गले में आ गई। तो गौरी जी का भी हृदय हर्ष से भर गया और वो क्या कहते हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारे। ये बड़ा प्रिय वो है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। ये सीता हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेहु मिलहि, सोबरु सहज सुंदर सांवरो।
करुणा निधान सुजान सीलू, सनेहु जानत रावेरो। एहि भांति गोरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुनि मन, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये बड़ा पवित्र है, वो बड़ा प्रसिद्ध वो है छंद। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही वह स्वभाव से ही सुंदर सांवला श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट चली। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष निकाय जाय कही, मंजुल मंगल मूल माम अंग फरकन लगे। सीता जी को अनुकूल गौरी जी को अनुकूल जानकर, पार्वती जी को अपने 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 अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में बहुत ही हर्ष हुआ। वह जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कोश की पाई, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दोई भाईन दीनी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फूल लेने गई थी ना बाग में, फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचिदिसी शशि उयऊ सुहावा, उयऊ मतलब उगा है। प्राचिदिसी शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखहि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। तो उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया कि चंद्रमा इतना सुंदर है, जैसे सीता जी सुंदर है ऐसे ही चंद्रमा सुंदर है। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के समान सुंदर नहीं है। सिय बदन सम हिमकर नाही, जो चंद्रमा है हिमकर चंद्रमा, वो सीता जी के समान सुंदर नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक। सिय सुख समता पाव किमी, चंदु बाप रो रंग। क्या बात कहती कह रहे कि खारे समुद्र से तो इसका खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है चंद्रमा का। उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। समुद्र में से विष भी निकला है ना, तो राम जी कह रहे हैं कि विष तो इसका भाई है।
दिन में यह मलिन हो जाता है, इसका तेज खत्म हो जाता है। और कलंक इसमें जो कलंक है, कालिमा है, वो कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? नहीं पा सकता है। अभी और सुनो। घट ही बड़े ही बिरहन दुखदाई, घर सही राहु निज संदेहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। क्या कहते हैं कि फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि पाकर राहु इसके सानिध्य में आता है तो इसका ग्रास कर लेता है। चकवे और चकवी का ये शोक देने वाला है और कमल का बैरी कमल को मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं, तुम सीता जी की बराबरी नहीं कर सकते। वैदेही मुख पटतर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुम्हें उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लग जाएगा। मैं जानकी जी से तुम्हारी उपमा नहीं दे सकता हूँ, नहीं तुम्हें दोष लग जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्राम। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन यस लागे। उनके चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। क्या कहा? हुयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, क्या कहते हैं कि हे तात, देखो कमल, चकवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, सूर्य निकल आया है। अरुणोदय मतलब सूर्य निकल रहा है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सुख चे कुमद, उड़गन ज्योति मलिन। जिनि तुम्हार आगमन सुनी, भय नरपति बलहीन। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि जिस तरह अरुणोदय होने से कुमुदनी सूखा गई है, जो कमल के जो कमलनी होती है, जैसे ही चंद्रमा सूर्य निकलता है तो वो सूखा जाती है और तारागण फीके पड़ जाते हैं। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। वहाँ पे जो स्वयंवर में राजा आए हुए हैं, वो जैसे ही आपका आना हो गया है तो सब बलहीन हो गए हैं। बल का किसी के पास कोई काम ही नहीं है। फिर नृप सब नखत करहीं उजियारी, तारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर सही सकल निशावसाना। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होय ही टूटे धनुष सुखारे। उभयो भानु बिनु श्रम तम नाना, नासा दुरै नखत जग दे तेजु प्रकाशा। वैसे ही ये प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, रवि निज उदय ब्याज रघुराया।
प्रभु प्रताप सब नृप ने दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य के अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है, ताकि लोगों को पता लग जाए। तभी तो ये रखा हुआ है। ये बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोब सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके भी गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी की सुंदर चरण कमलों में शीश झुकाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए, जनक विनय ते आए सुहाई, हर सही बोले लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास भेजा। सतानंद जी जनक जी के मंत्री हैं, तो उनको विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर उन दोनों भाइयों को उन्होंने बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय, चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठुआ जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर लड्डू पुरी देव, हर हर महादेव।